क्या वो साम्राज्य जिसने मुगलों की नींव हिला दी, जिनकी तलवार की गूंज अटक से कटक तक सुनाई देती थी? आखिर वो मराठा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया? क्या ये सिर्फ गद्दारी थी या अपनों की आपसी जंग? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर कहाँ हुई वो बड़ी गलतियां जिन्होंने एक महान साम्राज्य का अंत कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के पतन के उन 5 प्रमुख कारणों की जिन्होंने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ इस जंग में मराठों ने अपने सबसे काबिल योद्धा और हजारों सैनिक खो दिए। इस हार ने मराठों की कमर तोड़ दी और उनके अजय होने की छवि को खत्म कर दिया। दूसरा कारण था आपसी फूट और सरदारों की महत्वाकांक्षा। मराठा साम्राज्य एक संघ था जहां होलकर, सिंधिया, भोसले और गायकवाड़ जैसे सरदार थे। पेशवा की शक्ति कम होते ही इन सरदारों में आपस में ही सत्ता की होड़ मच गई। जब घर के लोग ही आपस में लड़ने लगे तो बाहर वाले का काम आसान हो जाता है। तीसरा कारण था कमजोर उत्तराधिकारी। छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा बाजीराव प्रथम जैसे दूरदर्शी नेताओं के बाद के समय में नेतृत्व उतना मजबूत नहीं रहा। माधवराव पेशवा की असमय मृत्यु के बाद पुणे की राजनीति षड्यंत्रों का अड्डा बन गई, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। चौथा कारण था दोषपूर्ण सैन्य प्रणाली और जागीरदारी प्रथा। मराठों ने अपनी छापामार युद्ध नीति को छोड़कर खुले मैदान में लड़ना शुरू कर दिया था, जिसके लिए ये पूरी तरह से तैयार नहीं थे। साथ ही जागीरदारी प्रथा की वापसी से केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। पांचवा कारण था अंग्रेजों की कूटनीति और आधुनिक हथियार। एक तरफ मराठा पुराने हाथियों और आपसी लड़ाई में उलझे थे, यही दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आधुनिक तोपें, अनुशासित सेना और बाटों और राजकरों की खतरनाक कूटनीति थी। अंग्रेजों ने मराठा सरदारों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया और अंत 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद साम्राज्य का